राइट गाइस, इस वीडियो से आज हम वेब डेवलपमेंट के बारे में जानना शुरू करेंगे। ठीक है। और बाय द एंड इस वीडियो के मतलब इस जो है आपका पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है, इसके बाय द एंड आप क्या कर पाओगे, आप एक व्हाट्सएप क्लोन बना पाओगे। हम एज अ प्रोजेक्ट एट द एंड एक व्हाट्सएप क्लोन बनाएंगे और जो बिल्कुल मिलता जुलता होने वाला है आपके जो वेब व्हाट्सअप होता है उससे। ठीक है। और बीच में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं और फ्रंट एंड के लिए हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। साथ ही साथ हम रिएक्ट और एंगुलर भी सीखेंगे, लेकिन उनको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले आपको थोड़ा बेसिक सिखाएंगे, फिर एडवांस पर थोड़ा रुक कर जाएगा। ठीक है। फिर हम बैकएंड सीखेंगे। बैकएंड में आप हमको सजेस्ट करना कि PHP सीखोगे या Node.js, क्योंकि Node.js पर आपको एकदम से जाना, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की पूरी नॉलेज नहीं होगी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और PHP आपका एक बेसिक बना सकता है। तो वो तो आगे हम डिसाइड कर लेंगे थोड़ा आगे चलकर। तब तक का हम फ्रंट एंड सीखेंगे, तब तक हम डिसाइड कर लेंगे कि एज अ बैक एंड हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि वेबसाइट्स आपकी कैसे वर्क करती है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि आपकी वेबसाइट क्या होती है। ठीक है। आप वेबसाइट को एक एज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कह सकते हैं। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देखेंगे एक बार इसको। और वेबसाइट आपके वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। ठीक है। और वेब सर्वर क्या होता है और आपका क्लाइंट क्या होता है, तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपका सर्वर है यहाँ पर। एक सेकेंड। हाँ। तो सपोज करिए अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एज अ क्लाइंट बैठे हो। आप खुद को एक क्लाइंट कह सकते हो। कैसे? आपका जो, अगर आप ये वीडियो फोन के अंदर देख रहे हो या PC के अंदर देख रहे हो, तो ये वीडियो आपकी कहाँ पर स्टोर होगी। ठीक है। मैंने ये वीडियो बना दी मैंने ये वीडियो। अब फिलहाल तो ये मेरे जो PC है, मेरे PC के अंदर ही है, लेकिन आप चाहेंगे कि आप वो वीडियो देख सके, और मैं भी चाहूँगा कि आपके साथ में उसको शेयर करा सकूँ। और मुझको वो वीडियो जब मैं कहता हूँ कि YouTube पर अपलोड करी, तो मैंने उसके सर्वर पर अपलोड करी। तो सर्वर क्या है? एक इंटरनेट से कनेक्टेड आपका एक PC हो सकता है। अब यार YouTube के अंदर देखिए कितना सारा डेटा स्टोर्ड है, तो काफ़ी बड़े सर्वर्स होते हैं उनके। ठीक है। तो जहाँ पर डेटा स्टोर्ड होगा वो आपका सर्वर होगा किसी भी वेबसाइट का। जैसे कि आपकी वेबसाइट लोड होती है, सपोज करिए आप किसी भी वेबसाइट पर गए और आपको कुछ कंटेंट मिलेगा मिलेगा कुछ कंटेंट। तो वो कंटेंट क्या, जो जिसने वेबसाइट बनाई उसके PC के अंदर है? नहीं, वो आपके एक वेब सर्वर पर है। और वो सर्वर या तो खरीद सकते हैं आप, अगर आप खुद की वेबसाइट बना रहे हैं, या खुद सेटअप कर सकते हैं जैसे कि यूट्यूब का है। ठीक है। तो सपोज करिए आपने यहाँ पर एज एक फ़ोन लेकर बैठे हो, आपने रिक्वेस्ट मारी कि मुझको ये वीडियो चला कर दो, तो वो सर्वर के अंदर उसको खोज निकालेगा कि कहाँ पर वो लोकेटेड है, और फिर एक रेस्पॉन्स देगा, और आपको जो एज अ क्लाइंट बैठे हो आपको वो मिल जाएगा। तो इस टाइप से कुछ क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर होता है। तो वेब सर्वर क्या था? एक इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट रिसीव करता है एक वेब पेज के लिए जो आपने रिक्वेस्ट करी हो ब्राउजर से। ठीक है। और वेबसाइट को कहा एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक वेबसाइट को आप कैसे समझ सकते हो? वेबसाइट और वेब पेजेस को आप एक बुक की तरह समझ सकते हो। ठीक है। हर एक पेज आप एज अ वेब पेज ले लो, और पूरी बुक को आप एक वेबसाइट मान के चलो। तो आई होप आपके क्लियर हो चुका होगा कि वेबसाइट और वेब पेजेस क्या होते हैं, और वेब सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। तो कुछ कॉमन टर्म्स अब देखेंगे हम यहाँ पर कि IP एड्रेस, डोमेन नेम और DNS क्या होता है। ठीक है। हम डायरेक्टली जंप कर सकते थे और कोडिंग शुरू कर सकते थे, लेकिन इसकी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। कोडिंग आप कर सकते हो, लेकिन बिना नॉलेज के, बिना अंडरस्टैंडिंग के क्या फ़ायदा आपका। ठीक है। तो इसके थ्रू समझेंगे सबसे पहले डोमेन क्या होता है। जैसे ही आप टाइप करते हो www.this.com, ठीक है, domain-name.com, तो ये आपका यहाँ पर डोमेन नेम होता है। जैसे कि आपने www.computerwala.com टाइप किया, तो कंप्यूटर वाला आपका डोमेन नेम होगा, और कंप्यूटर वाला .com आपका रूट डोमेन होने वाला है। ठीक है। और सब डोमेन आपका www वर्ल्ड वाइड वेब होगा, और HTTPS आपका प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और S मतलब सिक्योर। ठीक है। मतलब वो वेबसाइट सिक्योर है आपकी, लेकिन अगर S नहीं होता तो नहीं होता। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिफाइंड किए गए हैं। ठीक है। और .com, .site, .net ऐसे बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन होते हैं। तो इसी टाइप से जैसे कि आपके खुद के कुछ नाम होते हैं,
इसी टाइप से वेबसाइट को भी पहचानने के लिए हमको कुछ नाम देने पड़े और उन्हीं को हम डोमेन नेम कह सकते हैं। लेकिन आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे कि आपका कुछ एड्रेस हो सकता है ना। अब आपका कुछ एड्रेस होता है, ठीक है। अगर आप गूगल मैप्स में जाके देखोगे तो वो आपको कुछ उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस टाइप से आपको कुछ बताने वाला है। लेकिन क्या आप उसको याद रखते हो? नहीं। आप ऐसे कि गली नंबर ये, गली नंबर 3 और उस कॉलोनी के अंदर उस सिटी के अंदर कुछ इस टाइप से याद रखते हो, ठीक है। आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड याद नहीं रखते। तो इसी टाइप से क्या है, आईपी एड्रेस भी एक लोकेशन होता है आपकी वेबसाइट का कि वो सर्वर पर कहाँ पर स्टोर्ड है। लेकिन अब हम एज अ ह्यूमन बीइंग इतने अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। हम कहाँ तक इतने आईपी एड्रेस याद रखेंगे? लेकिन डोमेन नेम याद रखना आसान होता है। जैसे कि आपका नाम, आपके जो एड्रेस होता है घर का, जिस टाइप से आप याद करते हो वो आसान होता है। तो इसी टाइप से क्या है कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम से लिंक करा दिया जाता है और उसमें उसको मदद करता है हमारे डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। इस डायग्राम से आपके आसानी से समझ आ जाएगा। ये क्या है, आपका डोमेन नेम है यहाँ पर। तो आपने कहा कि मुझको www.computerwala.com ला कर दो, ठीक है। तो क्या होगा फिर, आपका एक डीएनएस सर्वर होता है। डीएनएस सर्वर क्या होता है, आपके जो आपने डोमेन नेम दिया उसका आईपी एड्रेस आपके ब्राउजर को दे देगा। आप यहाँ पर एज अ क्लाइंट बैठे हो, ठीक है। और फिर क्या करेगा, ये ब्राउजर रिक्वेस्ट मारेगा कि जो ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को ढूंढो वेब सर्वर में से मेरे, और मुझको रिक्वेस्ट जो मतलब रेस्पॉन्स है वो दे दो, जो भी कंटेंट मुझको डिस्प्ले कराना है। आप इसको एज अ क्या समझ सकते हो, एक कॉन्टैक्ट की तरह समझ सकते हो, जो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में जाता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स, तब आपके काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि डीएनएस सर्वर होता क्या है। तो हाँ, तो जैसे कि आपको किसी को कॉल करना है, ठीक है। तो अगर, क्या आप नंबर याद रखते हो? हाँ, कुछ खास खास के नंबर याद रखते हो, लेकिन हर किसी का नंबर तो याद नहीं होगा। अगर आप काफ़ी बड़े जीनियस है तो क्या पता हो भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कुछ, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं 3 कॉन्टैक्ट्स स्टोर्ड है। तो अब मेरे नंबर याद नहीं है, मुझको जोकर को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर जोकर सर्च मारूंगा, ठीक है। और उस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं यहाँ पर कॉल कर सकूंगा, ठीक है। तो इसी टाइप से क्या होता है, डीएनएस सर्वर भी आपका कुछ इसी टाइप से होता है। आपने सर्च मारोगे वहां पर कि कंप्यूटर वाला .com, ठीक है। आपने कुछ ऐसा सर्च मारा, फिर आपको वो क्या देगा, आईपी एड्रेस लौटा देगा, और फिर आप उस जो आपका ब्राउजर होगा उस आईपी एड्रेस की मदद से वेब सर्वर में से कंटेंट खींच कर ले आएगा और आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले करा देगा। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा कि, तो अब मैं आपसे कहूँगा कि आप VS कोड को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। VS कोड डाउनलोड लिखना। अब VS कोड क्या है आपका, ये एक IDE है, ठीक है। अब IDE क्या होता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पर आप अपनी कोडिंग कर सके, ठीक है। अब आपको कोड तो लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, ऐसा थोड़ा आप यहाँ पर जैसे कि नोटपैड में भी कर सकते हैं आप वैसे। लेकिन VS कोड हम यहाँ पर क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाना है आपको और यहाँ से आपको VS कोड को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। विंडोज़ के लिए हो तो विंडोज़ के लिए कर लेना है यहाँ पर, और मैक के लिए हो मैक का, लिनक्स के लिए हो लिनक्स का। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना। तो मैं पहले से ही यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा। तो इसके अंदर गेटिंग स्टार्टेड एक्सटेंशंस, ठीक है। तो कर लेना इसको डाउनलोड और फिर हम अपनी कोडिंग की शुरुआत करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये एक बार डाउनलोड भी कर लिया है, आपके लिए एग्री करना है, फिर नेक्स्ट करना है। अगर आपको डेस्कटॉप आइकन बनाना है तो बना लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, और ये भी ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर एडिशनल टास्क, और फिर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अपनी कोडिंग की शुरुआत करेंगे, HTML के बारे में देखेंगे, जो फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ये भी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और काफ़ी जल्दी जल्दी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है।